सुप्रभात है एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 43 सामाजिक विज्ञान की। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक राजनीतिक दल दे रखे हैं। राजनीतिक दल तो आप समझते होंगे, राजनीतिक जो पार्टीज होती है जो एक साथ इलेक्शन में खड़ी होती है और चुनाव लड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक पार्टीज कहते हैं। तो फटाफट से बच्चों हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? तो हमारे देश में बच्चों राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, तो आपकी वर्कशीट में भी दे रखा है। पहला पॉइंट बताया गया, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जब लोगों को एज हम प्रतिनिधि मान के चलते हैं तो एक लोकतंत्र व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट इसे बताया गया बच्चों, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति सरकार में खड़ा नहीं होगा तो वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता है। थर्ड पॉइंट बच्चों से बताया गया, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी सरकार की कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह उस चीज को अपोज नहीं कर पाते, उस चीज के प्रति वो विद्रोह नहीं दिखा पाते, इसलिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ हमारा पॉइंट है, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने। तो देखो, बात ऐसी है कि कभी कभी तो हमें सरकार का समर्थन भी करना पड़ता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाना भी होता है। इसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। और बच्चों, हमारा लास्ट पॉइंट है कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। देखो बच्चों, जब समाज छोटे होते हैं तब तो कोई बात नहीं, जब समाज बड़े हो जाते हैं यानी इसमें अलग अलग धर्म के लोग आ जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, तो वहां पर अलग अलग विचार भी बनने लगते हैं और उनको समेट कर सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलते हैं हमारी वर्कशीट के सेकंड क्वेश्चन में, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अब राजनीतिक दलों के काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य वो करते हैं, हमें उसकी व्याख्या करनी है। तो बच्चों यहाँ पर राजनीतिक दल के कार्य बताए गए आपकी वर्कशीट में। सबसे पहला है चुनाव लड़ना। ठीक है, सबसे पहला कार्य होता है किसी राजनीतिक दल का, वो क्या होता है? चुनाव लड़ना होता है। चुनाव लड़ने के बाद अपनी सरकार बनाना, इस सरकार को चलाना। थर्ड काम उसका होता है बच्चों विपक्ष की भूमिका। देखो अब क्या होता है, किसी राजनीतिक एरिया में, ठीक है, किसी लोकतंत्र में अगर चुनाव हो और वहां पर अलग अलग राजनीतिक दल ना हो तो विपक्ष की भूमिका रह जाती है। यानी कि आप खुद समझ जाओ, कंपटीशन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है अगर एक ही पार्टी होती है तो। इसलिए राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका भी निभाते। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि जो पार्टी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके विपक्ष में जो पार्टी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए इसकी जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ कार्य क्या है, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, क्योंकि इनको ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में पता होता है कि देश में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं। और उसके बाद है बच्चों जनमत का निर्माण करते। ठीक है, तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? यानी कि बच्चों जो शब्द है राजनीतिक दल, इससे आप क्या समझते हैं? तो फटाफट से अपनी वर्कशीट के फर्स्ट पैरा पे चलते हैं। यहां पर बच्चों बता रखा है कि राजनीतिक दल क्या है बच्चों, एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। यानी कि बच्चों संगठित समूह है, कुछ लोगों का समूह है जो एक साथ मिले हुए हैं और वह चुनाव लड़ते हैं और एक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने, यानी कि एक ऐसी पावर प्राप्त करते हैं जिससे कि वो देश को चला सके, उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है बच्चों, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का फोर्थ क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या करें। अभी तक बच्चों हमने कार्य पढ़े थे किसके? राजनीतिक दल के, जो फॉर्मल कार्य होते सिर्फ वही पढ़े थे। अब हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं, बताने हैं
जो एक्चुअली में वो अपने क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कार्य क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जो राजनीतिक दल होता है ना बच्चों, वो अलग अलग कार्य करता है। आपने देखा होगा आपके एरिया में सड़कों का निर्माण होता है, ठीक है, पानी की सप्लाई आपको दी जाती है, बिजली की उपलब्धता आपको दिलाई जाती है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी चीजें होती है जो राजनीतिक दल करते हैं, तो हमें यही लिखनी है। बच्चों आपकी वर्कशीट का 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए कि जो राजनीतिक दल होता है सड़कों का निर्माण करवाता है और पानी की पूर्ति की व्यवस्था करते हैं, और मुश्किल समय आने पर राजनीतिक दल अपने क्षेत्र के लोगों को नैतिक समर्थन भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। आज की वर्कशीट यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।